तो दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बताएंगे आपको एमएफएस वेस्टिंग प्लान्स के बारे में। क्या है इसका डिटेल्स, इसका न्यूज़ आया है जो ऑफिशियल न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अभी पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, जो मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपना एमएफएस वेस्टिंग प्लान चुने। क्या आपने पहले कभी क्रिप्टो करेंसी निहित योजना के बारे में नहीं सुना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अब तक अस्तित्व में नहीं थे। मेटाफोर्स की ओर से एक और अनूठी जानकारी का परिचय। हमारे वेस्टिंग की मुख्य विशेषता एक सहज क्रमिक अनफ्रीजिंग है। अनफ्रीजिंग पूरी अवधि के दौरान समान दैनिक विभागों में समान रूप से होती है और आप स्वयं अवधि चुनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बताया गया है वेस्टिंग प्लान चुनने के लिए, यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे प्लान चूज करते हैं और समय चूज करते हैं। तो 5 निहित अवधि योजना उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो वो 5 के बारे में अभी आपको बताएंगे। तो 5वां वर्ष के लिए क्या है, चलिए बात करते हैं। अधिकतम निहित अवधि इस योजना के साथ उपयोगकर्ता अपने सभी निहित एमएफएस को बरकरार रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी अपने फोर्सकॉइन को बरकरार रखते हैं और इसके अलावा फंडिंग पूल का 70% हिस्सा साझा करते हैं। ठीक है, आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। पहले चौथा में क्या है, यह योजना उपयोगकर्ताओं को अपने सभी निहित एमएफएस को बनाए रखने और इसके अतिरिक्त फंडिंग पूल का 30% साझा करने की अनुमति देती है। तीसरा साल में है मानक योजना। इसके लिए किसी लागत की आवश्यकता नहीं है और अतिरिक्त एमएफएस प्राप्त नहीं होगा इसमें। दूसरा में है, इस योजना में जमे हुए एमएफएस के शेष से 15% की फंडिंग कटौती शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप आईडी ओपन करेंगे तो आपका 10% जो 2 चरण में होता है उसका 10% पहला है, उसके बाद जो भी वेस्टिंग में बचा हुआ है उसका 15% आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप यहाँ पे हम आपको बताते हैं। 1 वर्ष में क्या है, इस योजना में जमे हुए एमएफएस के शेष से 30% की फंडिंग कटौती शामिल है। आगे महत्वपूर्ण योजना क्या है, महत्वपूर्ण योजना का चुनाव एक बार निर्णय है, सावधानी पूर्वक चुनें। दोस्तों एक बार जब आप इस 5 में से चुन लिए तो दोबारा आपको चुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए सावधानी से सही जानकारी लेकर चुनें। मानक, तीसरा में मानक 3 वर्षीय योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में फ्लोटिंग सीमाएं होती है, सभी में सीमा है, तीसरा को छोड़कर। 1 और 2 वर्षीय योजना को चुनने के लिए काटी गई धनराशि का एक हिस्सा राशि का 15% जला दिया जाता है। शेष 85% राशि फंडिंग पूल बनाती है, जिससे 4 और 5 वर्षीय योजना को चुनने वाले प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। इस प्रकार वेस्टिंग उपयोगकर्ता को पसंद की अधिक स्वतंत्रता देते हुए अपना मुख्य कार्य करता है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के कई तत्वों में से एक है जो संतुलन बनाए रखता है और एमएफएस क्रिप्टोनॉमिक्स को मजबूत करता है। तो मेटाफोर्स तो बहुत बड़ा ये सूचना है। तो आगे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपका 2 चरण है। 2 चरण में पहला में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको जो है टीयर को एक्सटेंड करने के लिए या आप जो भी सेल भी कर सकते हैं उसके लिए देता है 10%, ये ऊपर में है। उसके बाद वेस्टिंग में जो आपको जो फोर्सकॉइन बचता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका आपको जैसे दूसरा करिएगा तो उसका 15% यहाँ पे कट जाता है। तो आगे हम लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं, चलिए। तो मेरे दोस्तों आइए यहाँ पे बात करते हैं। एमएफएस वेस्टिंग में 2 शामिल है चरणों। पहला चरण है प्रत्येक उपयोगकर्ता का 10% जारी करना, अतिरिक्त एमएफएस के साथ शेष राशि में स्तर विस्तार के लिए विज्ञप्ति पहला महीना। दूसरा है निहित का चरण के लिए शेष राशि 90% या अगर था तो कम। एमएफएस में भागीदारी टीयर एक्सटेंशन के लिए रिलीज। निहित टैरिफ योजना का विकल्प केवल 2 चरणों पर लागू होता है। तो दोस्तों ये जो है 2 चरणों पर लागू होता है। इसमें आगे क्या है बात करते हैं। 3 वर्षीय वेस्टिंग टैरिफ योजना डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है। यदि आपका बदलने का इरादा नहीं है, इसे आपको चयन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पृष्ठ पर कुछ भी है। तो दोस्तों जैसे आप आईडी ओपन करेंगे तो यदि आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी चूज नहीं करेंगे, तो आपका ये तीसरा ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा और चूज करना ही पड़ेगा दोस्त। टैरिफ का चयन एक बार
किया जाता है। दूसरी बार टैरिफ बदलना संभव नहीं होगा। उदाहरण, 3 वर्षों के लिए डिफ़ॉल्ट टैरिफ वर्तमान में चयनित है। आप 4 साल के लिए टैरिफ चुनें, जिसके बाद आप इसे बदल नहीं पाएंगे। यानी आप जो टैरिफ चुनेंगे तो आपका दोबारा ये बदलना संभव नहीं होगा, ठीक है। और यदि आप नहीं चुनेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये तीसरा वर्ष के लिए डिफ़ॉल्ट तरीके से चुना हुआ चले जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों अब आइए हम 1 वर्ष के लिए बात करते हैं। 1 वर्ष का वेस्टिंग टैरिफ क्या है। इस टैरिफ को चुनने पर आपको एमएफएस वेस्टिंग के शेष का 30% का भुगतान फंडिंग के रूप में लिया जाएगा। शेष 70% एमएफएस उपलब्ध होगा आपके वेस्टिंग में, ठीक है। दूसरा में है वेस्टिंग का 2 वर्ष का वेस्टिंग टैरिफ। इस टैरिफ को चुनने पर आपको एमएफएस वेस्टिंग के शेष का 15% का भुगतान फंडिंग के रूप में लिया जाएगा। शेष 85% एमएफएस उपलब्ध होगा। ये मतलब कहने का है कि जैसे आप आईडी ओपन करेंगे तो आपको 2 चरण का मिलता है। एक जो आपको एक्सटेंड करने के लिए 10% देता है और दूसरा ये वेस्टिंग के लिए है। वेस्टिंग में जितना फोर्सकॉइन है उसका 15% आपका यहाँ पे लगाया जाएगा और 85% आपको वेस्टिंग में बचेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम तीसरा, 3 वर्ष का वेस्टिंग टैरिफ क्या है। मानक योजना, इसमें किसी भी खर्च की आवश्यकता नहीं है और अतिरिक्त एमएफएस नहीं आएगा। इसमें जो है दोस्त, यदि आप नहीं चूज करेंगे तो आपका ये जो तीसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चौथा क्या है, 4 वर्ष का वेस्टिंग टैरिफ क्या है। आपको अपना वर्तमान एमएफएस निहित शेष रखने और इसके अतिरिक्त फंडिंग पूल से 30% विभाजित करने की अनुमति देता है। पाँचवा क्या है, 5 वर्ष का वेस्टिंग टैरिफ। आपको अपना वर्तमान एमएफएस निहित शेष रखने और इसके अतिरिक्त फंडिंग पूल से 70% विभाजित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। अब क्या है, टैरिफ 4 और टैरिफ 5 फंड वॉल्यूम की गणना के बाद में उपलब्ध होंगे। तो ये बाद में होंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई ना कोई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका ये डिफ़ॉल्ट रूप से चुना जाएगा, फिर आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है आपको वेस्टिंग प्लान का। तो आपको चलिए एक बार थोड़ा वीडियो में आपको लाइव दिखाता हूँ, बने रहे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ये एमएफएस आपका है, ठीक है। ये एक्सटेंड करने के लिए है और यहाँ पे सेल भी बाय भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग का, इसमें से मेरा 1085 फोर्सकॉइन था, जिसमें से 15% कट के मेरा 927 बचा है, ठीक है। और आगे चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक बार बैक करके कि मेरा कितना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है 157.40 मेरा कटा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 वर्ष का किया हूँ। तो ये इस तरह से आप कर लेंगे। तो चलिए मैं आशा करता हूँ मैं अपने भाषा में बता दिया हूँ इसको। तो आगे अपने सीनियर प्लान से कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफोर्स।